पहला उदाहरण। ठीक है, तो पहला उदाहरण क्या है, पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या फिर असत्य। तो कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अगर हमको बताना है कि कथन सत्य है या फिर असत्य, और कारण भी बताना है कि असत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। तो पहला कथन बोलता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो हम लोग अभी डेफिनेशन पढ़े हैं, प्राकृत संख्या जो होता है वो एक से शुरू होकर कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। और जो पूर्ण संख्या होता है वो शून्य से शुरू होकर, जीरो से शुरू होकर कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो इससे क्या पता चला कि शून्य जो है वो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए पहला वाला जो कथन हो गया ये हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। उत्तर पहले वाले का क्या हो गया, कथन जो है, कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पहले वाले का आंसर हो गया कि ये जो कथन है हमारा असत्य है, क्योंकि शून्य जो एक पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक जो होता है पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो पूर्णांक में क्या क्या आता है, ऋणात्मक जो होता है वो प्राकृत संख्या, शून्य और प्राकृत संख्या। तो जितने भी सारे पूर्णांक हैं उसको हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कथन क्या हो गया, हमारा सत्य हो गया। इसलिए बी नंबर का मेरे पास क्या हो गया, ये कथन क्या है, हमारे ये कथन जो है, कथन सत्य है, क्योंकि हर एक पूर्णांक n, अच्छा पूर्णांक को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग n से दर्शाते हैं। ठीक है, हर एक पूर्णांक n को परिमेय संख्या के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, परिमेय संख्या, अच्छा ये परिमेय संख्या क्या होगा, अच्छा n जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग n बटे 1, जो क्या सब फॉर्म हो गया p बटे q का, और नीचे q जो है ये फिर जीरो है भी नहीं। तो हर एक परिमेय संख्या, हर एक पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और मेरे पास आता है सी नंबर, बोलते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो क्या हर एक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक परिमेय संख्या ले लिए 2/3, 5/7। तो 2/3 जो है ये हमारा एक पूर्णांक तो है नहीं, क्योंकि पूर्णांक जो होगा हमेशा क्या होगा, माइनस में क्या होगा, प्राकृत संख्या है, नेगेटिव ऋणात्मक प्राकृत संख्या है, शून्य या फिर तो प्राकृत संख्या है। ये p बटे क्यू के फॉर्म में अगर होगा भी तो हमेशा नीचे वाले को 1 होना होगा। ठीक है, लेकिन फिर अगर हम लोग क्या ले लें 2/3, तो 2/3 क्या है, तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, कथन कैसा है, कथन असत्य है। कथन कैसा है, उसके बाद कारण लेंगे, कथन असत्य है, क्योंकि 2/3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। संख्या है जो कि एक, क्या पूछ रहा था, पूर्णांक नहीं
है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरे का आंसर हो गया। तो पहला वाला जो हो गया कथन असत्य हो गया, दूसरा वाला जो कथन हो गया वो सत्य हो गया, और तीसरा वाला जो हो गया वो कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तीनों का हम लोग कारण भी दे दिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग उदाहरण 2। तो उदाहरण 2 में क्या है, हमको ज्ञात करना है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो पहला तरीका हम लोग देखते हैं 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो पहला हम लोग जो तरीका देख रहे हैं इनमें से लोग आधा बीच वाले संख्या निकालने वाला प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे इसके बीच की 5 परिमेय संख्याएं। तो इसको समझने के लिए हम एक संख्या निकाल लेते हैं, तो समझने में आपको थोड़ा सा आसानी होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा है 1 और यहाँ पे है 2। तो मेरे पास जो पहली परिमेय संख्या किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 और 2 के बीच में। तो इसको क्या करेंगे, पहला तरीका क्या है, 1 + 2/2। तो हम लोग जो कर रहे हैं दोनों को जोड़ के जब आधा कर रहे हैं तो जो भी मिलेगा इस दोनों को जोड़ के जब आधा करेंगे इसके बीच का मिलेगा। और ये क्या होगा, 3/2, 3/2 जो कि क्या है इसका आधा है, बीच में होगा। यहाँ पे क्या होगा 3/2, तो जो 1 और 2 के क्या है बीच में है। चलिए उसके बाद निकालते हम लोग दूसरी परिमेय संख्या बराबर, इस दोनों को अब जोड़ के जब आधा करेंगे फिर से क्या देगा, इसके बीच में ही हमको संख्या मिलेगा। तो ये संख्या कौन है, 1 प्लस दूसरा क्या ले लिया 3/2, और इसका क्या करेंगे आधा। आपको एलसीएम लेना आता होगा, तो हम लोग इसका और इसका एलसीएम ले रहे थे। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, नीचे 1 है, यहाँ पे 2 है, दोनों का एलसीएम क्या हो गया 2, और 1 के पारा में 2 क्या बार में आता है 2 बार में, और 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे 2 को दिया जाएगा 2 प्लस 2 के टेबल में क्या बार में आता है 1 बार में, 1 को गुना करेंगे 3 से, क्या हो जाएगा 3, और नीचे में क्या है मेरे पास 2 है। ये क्या हो गया 3 2 5/2, और ये जो यहाँ पे 2 है इस 2 को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो अगर ये परिमेय संख्या इसको भी बना लिए 2/1, और जब इस तरह के रूप का होता है तो ये 1 चल जाता है ऊपर और 2 चल जाता है नीचे, ये क्या हो जाता है 1/2, ये क्या हो जाएगा 5/4। तो 5/4 हो गया, क्या वहाँ पे होगा, ये जस्ट इसके बीच में होगा। ठीक है, अच्छा आप चाहे तो इसके इसके बीच को कोई भी दूसरा नाम दे सकते हैं, दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी मेरे पास क्या आ गया 5/4। अब क्या निकालेंगे, तीसरी परिमेय संख्या बराबर, अब इसके बीच का आधा करते हैं। ये क्या हो गया 3/2 प्लस 2/2 इक्वल्स टू 3 प्लस 4/2/2 7/4। आप इस तरीके से पांचों निकाल सकते हैं, पांचों जल्दी निकाल के दिखा देते हैं। चौथी परिमेय संख्या बराबर, अब इसके इसके बीच का हम लोग ले सकते हैं या फिर इसके इसके, आपको जो भी मन कर रहा है। ठीक है, हम इसके इसके बीच का ले रहे हैं। मेरे पास क्या हो गया 1 प्लस 5/4/2, लेकिन फिर दोनों लेने के बाद क्या करना है आधा करना, तभी इसके बीच का मिलेगा। अगर आप इसको इसको लेते हैं यहाँ का मिलता, इसको लेते यहाँ का मिलता, वो हमको मिल चुका है, क्या मिल चुका है 7/4। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 5/4 और ये 2, ये हो गया मेरे पास 9/8। और पांचवी परिमेय संख्या बराबर, इसका आधा ले लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 3/2 विच इज इक्वल्स टू, एलसीएम आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 11/8। ठीक है, तो ये मेरे पास 5 परिमेय संख्या निकल गया। कौन कौन सा,
3/2, 5/4, 7/4, 9/8 और 11/8। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पहला तरीका है। चलिए अब देखेंगे हम लोग मेथड 2। तो मेथड 2 क्या है कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो मेथड 2 में हम लोग जितना बोलेगा उससे एक अधिक लेंगे। हम लोग को बोला कितना 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 लेना है। ठीक है, तो हम इसको लिख के बना रहे हैं। हमें 1 तथा 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए 1 तथा 2 में 6 से 1 तथा 2 के अंश तथा हर में 6 से गुणा करने पर क्या मिलेगा हमको? 1 को क्या लिख सकते हैं 6/6 तथा 2 को क्या लिख सकते हैं अंश और हर में 6 से गुणा कर दिया। यहाँ भी 6 से गुणा कर दिए, यहाँ के ऊपर 6 नीचे 6 और यहाँ ऊपर में 6 से गुणा कर दिया। कितना हो गया 12/6। तो मेरे पास मिल गया 6/6 और 12/6। इसके बीच में हम लोग को मिल गया 5 परिमेय संख्या, नहीं कौन सा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ठीक है, अतः 5 परिमेय संख्या, अतः 5 परिमेय संख्या 7/6, 8/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 है। समझ में आया? तो ये है दूसरा तरीका निकालने का। ठीक है, ये तरीका बहुत ही आसान है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होता है कि जितना निकालना है 5 निकालना है, तो 1 अधिक 6 से ऊपर नीचे गुना कर दिए और इसके बीच का संख्या जो होता है उसको लिख दिए एक एक बढ़ा करके। ठीक है, ऊपर में बढ़ा करके नीचे में जो है वही रहेगा। तो ये हमारे पास सारी संख्याएं निकल गई। तो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक होगा, q 0 नहीं भी होगा। तो हम लोग आंसर क्या होगा? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को 0/1 आप चाहे 1 डाल दें या 2 डाल दें या 3 डाल दें या -1 डाल दें, आप हमेशा शून्य को किस संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य को p/q ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा q। नहीं, शून्य को तो हम लोग साधारण सा चले लिए नीचे में 1 ले लिए, तो मेरे पास 0/1। तो शून्य को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं
जो कि एक परिमेय संख्या है जहां P तथा Q, P यहाँ पे कौन है, 0 है, और Q क्या है यहाँ पे 1 है। P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे दिख रहा है Q कौन है, 1 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि हमें ज्ञात करना है 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने। हम लोग वहां पे पिछले वाला जो लोग उदाहरण देखे थे, उस उदाहरण में हम लोग देखे थे दूसरा तरीका, नहीं तो उस दूसरा तरीका हमको आसान लगता है, हम लोग उस तरीका का यूज करेंगे। तो 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं याद करना है। इसका उत्तर हमें 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अतः तो पिछला सवाल में बताए थे, अगर 6 बोलेगा तो उसे एक अधिक 7 से, अतः 7 से 3 तथा 4 के अंश और हर में गुणा करने पर 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर 3 गुना इसका अंश क्या है, 3 है ऊपर में, हर क्या 1 है, तो 7 से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा 21/7 तथा 4 ही था ना, हाँ 4 ही है, तो 4 बराबर 4 गुना 7/7, तो ये क्या हो जाएगा 28/7। ठीक है, चलिए तो इसके बीच में कितना लिखना है, 6 परिमेय संख्या लिखना है। अतः 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, देखिए 21/7 3 है, 28/7 जो है वो 4 है, इसके बाद 21 से 1 बढ़ाइए, कितना हो गया 22/7, 22/7, फिर 1 बढ़ा देंगे, ऊपर में 1 1 बढ़ाना है, नीचे में जो है वही रहने देना है, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और लास्ट कितना 27/7। तो ये मेरे पास क्या 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या इतना है। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्वेश्चन तीसरा है 3/5 तथा 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। फिर से हम लोग वही तरीका यूज करेंगे, हम लोग कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है 5, तो कितना लेंगे 6, नहीं 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी
है। अतः एक अधिक कितना 6 से क्या करेंगे 3/5 तथा 4/5 के अंश तथा हर में गुणा करने पर क्या हो जाएगा 3/5 बराबर 3/5 गुना ऊपर में 6 नीचे में भी क्या 6 हो जाएगा 18/30 और मेरे पास क्या है दूसरा 4/5 तो इसके ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देते हैं 6 से तो 4/5 गुना 6/6 क्या हो जाएगा 24/6। अतः 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या इससे एक अधिक 18 से एक अधिक कितना हो जाएगा 19/30। अच्छा यहाँ गलती कर दिए 6 पंचे कितना होगा यहाँ पे कितना होगा 30 तो 5 परिमेय संख्या 19/30 20/30 21/30 22/30 23/23 है। तो मेरे पास ये बन गया तीसरा सवाल 3/5 और 4/5 के बीच में हम लोग 5 परिमेय संख्या निकाल ली। तो हम लोग के पास चौथा सवाल है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य कारण बताइए। तो पहला क्या पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए पहले इसका हम लोग उत्तर दे देते हैं। ए नंबर क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से 0 1 2 3 4 5 तो 0 को छोड़ करके सारा जो है वो तो आ ही गया। जितने सारी प्राकृत संख्या है वो सारी क्या होगी पूर्ण होगी। तो ये कथन हमारा क्या है सत्य है। ठीक है तो हमारे पास कथन क्या है कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। समझ में आ गया क्यों होती है क्योंकि प्राकृत संख्या जो होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से 1 2 3 4 और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 अनंत तक जाती है। तो जितनी भी सारी प्राकृत संख्या है वो भी क्या है हमारी पूर्ण संख्या है इसीलिए हमारा ये कथन क्या है सत्य है। दूसरा क्या पूछ रहा है दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक तो हम लोग पूर्णांक सबसे पहले लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि -3 ले लिए तो -3 क्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से तो नेगेटिव वाला तो हम लोग के पास नहीं मिलेगा इसलिए ये कथन क्या हो गया कथन असत्य है असत्य है क्योंकि कारण क्या देंगे चलिए -1 ही लेते हैं -1 एक पूर्णांक है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है।
और तीसरा हमारे पास क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे 1/2, 1/2 तो परिमेय संख्या, लेकिन वो पूर्ण संख्या है क्या? पूर्ण संख्या फिर से कहाँ से स्टार्ट होती है? हम लोग जानते हैं 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1/2 इसमें कभी आता है क्या? नहीं। तो ये भी कथन क्या हो गया? असत्य है। ये कथन क्या है? ये कथन क्या है? असत्य है। तो कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि साधारण सा उदाहरण, 1/2 एक क्या परिमेय संख्या है? क्या है? परिमेय संख्या है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, तो हमारा पूरा एक्सरसाइज हो गया 1.1। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है तो अपने जो दोस्त है उसके साथ इसको शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।